नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम करने वाले हैं 10वीं क्लास का जो मैथ है अपना, उसका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में ही जानेंगे। पॉलिनोमियल है क्या, ठीक है, और इसके टाइप्स कितने हैं, इनके पार्ट्स कितने हैं अकॉर्डिंग टू पावर एंड अकॉर्डिंग टू टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे पॉलिनोमियल ये होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन an algebraic expression in which power of या फिर डिग्री ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। जो वेरिएबल की डिग्री या फिर पावर आप बोलते हो, अगर वो होल नंबर है, होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये होल नंबर होते हैं अपने। ठीक है, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो यहां पर लिख लो इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के टाइप। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अकॉर्डिंग टू टर्म्स के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स कितने होंगे। सबसे पहले यहां पर देखो, फर्स्ट नंबर पे है अपना मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल क्या होगा, अगर कोई हमारे पास ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर कोई हमारे पास सिंगल टर्म है, ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ही हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल x 2 1 y z स्क्वायर y क्यूब y की पावर क्यूब। ठीक है, इस टाइप से ये सारे के सारे अपने मोनोमियल है। ठीक है, यहां पर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, क्या लिखोगे, ये अपनी तरफ से एक सिंपल डेफिनेशन बना के मैं लिख रहा हूं भाई। ठीक है, an algebraic expression in which only one term, सिर्फ एक ही टर्म हो जिसमें, उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड मोनोमियल। इसको आप मोनोमियल कह सकते हो भाई। ठीक है, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, ठीक है, या फिर कोई टर्म भी हो सकती है, जरूरी नहीं है एल्जेब्रिक ही हो। ठीक है ना, और वो सिर्फ सिंगल यानी एक ही होनी चाहिए, तो उसको आप मोनोमियल बोलोगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं, सेकंड नंबर पे है अपना बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होगा, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which only two terms
टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। उसको आप बाइनोमियल बोलोगे भाई, ठीक है। जिसमें सिर्फ दो टर्म है उसको आप बाइनोमियल बोलोगे। और दो टर्म जैसे कि आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2x + 1 कोमा 3x² + x कोमा z³ + 1 कोमा x + 3। इस प्रकार से आप, यानी कि सिर्फ दो टर्म होनी चाहिए, उसका बाइनोमियल बोलोगे। आ गई बात समझ में? ये अपने एग्जाम्पल्स हैं भाई कुछ, ठीक है। और मोनोमियल के ये एग्जाम्पल थे कुछ भाई हमारे, ठीक। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे क्या होगा अपना। थर्ड नंबर पे आ जाएगा अपना ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होगा भाई? कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म हो, ठीक है। ट्राई यानी तीन, उसको आप ट्राइनोमियल बोलोगे। यहां पर लिख सकते हो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which three terms is called ट्राइनोमियल, ठीक है भाई। उसको आप ट्राइनोमियल बोल सकते हो भाई, ठीक है ना। और इसका अगर एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल के तौर पर टोटल तीन टर्म है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे 2x² + x + 2 कोमा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया हमारा। कैसे? 1 2 3 तीन टर्म है इसके अंदर। z³ + y + 3, यहां पर भी देखो 1 2 3 तीन टर्म है, ठीक है। 2z³ + z और +1, ठीक है। मतलब कि ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, तो इसको आप क्या बोलोगे? ट्राइनोमियल बोलोगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड नंबर पे है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू पावर या फिर डिग्री, ठीक है। अगर डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप्स देखे जाएं पॉलिनोमियल के, तो वे क्या होंगे हमारे पास? सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन, यहां कैपिटल ए, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which पावर या फिर डिग्री ऑफ वेरिएबल इज ओनली 1, ठीक है, 1। अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा हमारे पास जिसमें वेरिएबल की डिग्री यानी पावर सिर्फ एक हो, ठीक है, उसको आप क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। उसको आप लीनियर पॉलिनोमियल बोलोगे भाई। आगे बात समझ में। और एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां पर लिख सकते हो 2x, खाली 2x भी लिख सकते हो, कोमा खाली x भी लिख सकते हो, कोमा 2x + 1 भी लिख सकते हो, कोमा z + 1 भी लिख सकते हो, कोमा और y
y प्लस 1, ये भी लिख सकते हो। ये एग्जाम्पल है, बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जाम्पल आप इसके दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, यहां पर इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, एन algebraic expression in which degree of variable is 2, ठीक है। अगर वेरिएबल की डिग्री 2 है तो आप उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलोगे, ठीक है भाई। इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे बात समझ में। और अगर इसके एग्जांपल्स आप देखें तो एग्जाम्पल क्या कुछ ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी इसके भी इनफाइनाइट्स ऑफ एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे 2x² प्लस x, 3y² प्लस y, z² प्लस 1, ठीक है, z² प्लस 1। तो इस टाइप से आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे है अपना पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये क्या है भाई, an algebraic expression in which degree of variable is 3, ठीक है, is called cubic polynomial। उसको आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलोगे जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर 3 है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो, इनफाइनाइट्स ऑफ एग्जाम्पल आप इसके दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 3x³ प्लस x² प्लस 1, 3x³ प्लस 2, 2z³ प्लस 1, 2y³ प्लस y प्लस 1। इस टाइप से आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसके लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको शायद पता है या नहीं पता है, इस बात का मेरे को भी नहीं पता है भाई, ठीक है ना। कार्टेशियन प्लेन जो है ना उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। कार्तीय तल, तो मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में कार्तीय तल यानी कार्टेशियन प्लेन के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अगर आपको पहले से पता था बहुत अच्छी बात है, डेफिनेशन का शायद ही पता होगा आपको, अगर पता था तो और भी वेल एंड गुड है भाई, ठीक है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपके काम का चैनल है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है भाई, ठीक है। अगर 12th क्लास से हैं आप तो 12th क्लास वालों आपके लिए भी एक खुशखबरी है। इस चैनल पर आने वाले 20 से 25 दिन के बाद 12th क्लास का ही मेथड डाला जाएगा, ठीक है, सोल्व करके इसी प्रकार से, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो कमेंट करना कौन कौन 12th क्लास से देख रहा है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।